प्रयास थे एमएलसी के प्रत्याशी, आपकी सर जीत के बाद में प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता जीत के साथ साथ निर्णय क्या होगा वो तो फिर मतदाता के हाथ में है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है आपका? जागरूक आप गया स्नातक के प्रत्याशी भी हैं, अभी कैमूर आए हुए हैं, कैमूर आने का उद्देश्य क्या है आपका? मतदाता जागरूकता अभियान हम लोगों ने चला रहा है। सर्वप्रथम बता देना चाहते हैं कि इस 02 गया स्नातक क्षेत्र में 8 जिला आता है। 8 जिला में संयोग से मतदाता लगभग होना चाहिए 3 लाख से ऊपर, जो विश्वविद्यालय के आंकड़ा है और जो बाहर में लोग पढ़ते हैं उस आंकड़े के हिसाब से। लेकिन यहाँ जो है लाख से 1.25 लाख तक पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से एक बात सामने आई कि मतदाता जो हमारे स्नातक भाई जो हैं वो मतदाता बनने के लिए जागरूक नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने चहेते वर्ग और चहेते लोग का ही नाम जोड़ते हैं। हमारा मुस्लिम समाज में वोटर की संख्या पिछले बार मात्र 3200 थी, जबकि स्नातकों की संख्या लगभग लाख होंगी। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर साहब और पिछले बार प्रत्याशी रहे सैयद सारिम अली साहब, फैयाज़ खान साहब और इलियास साहब ने आपसी बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया कि एक जागरूकता अभियान चलानी चाहिए, खास करके मुस्लिम वर्ग में, जहां लोग इसको प्राथमिकता नहीं समझ रहे हैं, इसकी वज़न नहीं समझ रहे हैं। तो इन लोगों ने बातचीत करने के बाद, और मैं ख्वाहिशमंद था चुनाव लड़ने का 02 गया स्नातक से, तो इन्होंने कहा कि हम लोग आपका समर्थन करेंगे, आप सर्वप्रथम मतदाता जोड़ने का काम कीजिए और मतदाता को जागरूक करने का काम कीजिए। ऐसे परिस्थिति में हम लोग रथ से भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सारे जिला में, सारे प्रखंड स्तर पर घूम रही है जब रथ, और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग सारे जगह घूम रहे हैं। आज कि मैं वर्तमान समय में लोजपा का प्रदेश महासचिव हूँ। ऐसे परिस्थिति में अभी तो मात्र जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, नॉमिनेशन और भी प्रक्रिया बाद में होगी। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा, और अंसारी महापंचायत मुझे समर्थन किया है तो जाहिर सी बात है मैं चुनाव लड़ूंगा ही। आपका सियासी सफ़र, मैं पूर्व में नवादा विधानसभा से रालोसपा AIMI से मैं समर्थित उम्मीदवार रहा हूँ। आप नौकरी छोड़ चुना है कि राजनीति में कूद पड़ा? जी मैं सरकारी सेवा में भी था, तो मेरा हृदय जो है समाज के लिए उछलते कूदते रहता था। और जहाँ मैं काम करता था, जो बाहर से लोग आते थे तो मैं उसका जहाँ भी काम होता था वहाँ जाते थे और लोगों को कन्विंस करते थे कि भाई जो दूर से आए इनका काम कर दिया जाए। आपको एक हंसी की बात है वो भी बता दूं कि जो मेरे पदाधिकारी हुआ करते थे, जो मेरे सीनियर हुआ करते थे, वो मेरे टेबल पर जब मैं कहीं चला जाता था किन्हीं को बताने समझाने, तो लिख कर रख देते थे मैं आई हेल्प यू, कि यहाँ पर आइए और सारे समस्या का समाधान हो जाएगा, लोग जाएंगे। तो ये मेरे हृदय में था, तो मैं बर्दाश्त नहीं हो पाया मुझे कि इस बंधन में रहकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता था, इसलिए मैं सरकारी सेवा को त्याग कर सामाजिक रूप से समस्या। सवाल है, वर्तमान बिहार के राजनीति में जो आपको प्रदेश देखने को मिल रहा है और जो नगर निकाय चुनाव स्थगित किया जाए, ये आरक्षण अति पिछड़ा थे विवाद के जी, आप उसको कैसे लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इसे विवाद नहीं मानता हूं सर, ये राजनीतिक विवाद है। राजनीतिक विवाद इसलिए है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से स्थगित किया गया तो वो गलत है। आपको बिहार सरकार जो थी, तत्कालीन बिहार सरकार, उसमें दोनों थे, भारतीय दोनों की सरकार थी। आप भी तो थे? जी आप भी तो थे? हाँ थे, लेकिन लोजपा थी। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, जिसकी संख्या बल होती है, बहुमत से बात उसी की पारित होती है। और हमारे पार्टी के जो नेता हैं, रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान जी, वो हमेशा मुखर होकर बोलते हैं, चाहे साथ रहें या अलग रहें। तो ऐसे परिस्थिति में मैं बता दूं कि आप दोनों पार्टी जो है आज आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 3 लेयर टेस्ट करके
आप जो है आरक्षण पर कार्य करें। उस आरक्षण पर कार्य क्यों नहीं किया? कौन मना किया उन्हें कार्य करने से? आज वही अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। आज भी देखिए, अति पिछड़ा में सबसे ज़्यादा आबादी जो है मुस्लिम वर्ग से अंसारी महापंचायत और भी पसमानदा समाज के लोग हैं। आज जो पिछड़ा आयोग का गठन किया गया, हम लोग उस पर पैनी नज़र रखे हुए थे, तो उसमें एक भी पसमानदा से शामिल नहीं किया गया। आखिर ये नीतीश कुमार का क्या दर्शाता है? क्या आपको कौन पसंद है? आज आप कहते हैं कि हमारे साथ आरजेडी है, तो क्या पसमानदा या मुस्लिम आरजेडी का गुलाम है? आखिर ये सियासतबाजी से नगर निगम को जितने उम्मीदवार है जिनकी राशि आवंटित होकर राशि पहुंच गई है, जी, आखिर वो उसका क्या होगा? चाहिए तो सरकार को कि जो खर्च का ब्यौरा लेती है सरकार, जो है किसी भी चुनाव में एक प्रावधान रखा है कि आप इतने रुपए तक खर्च कर सकते हैं। जो खर्च की राशि आपने आकलन किया है, जैसे 5 तारीख को आदेश आया, 10 को चुनाव होना था, लगभग पूरा समय समाप्त हो गया था, तो जो आप आंकड़ा रखे हैं कि इतना रुपया नगर पंचायत के कैंडिडेट, नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर करेंगे, वह राशि आकलित करके कैंडिडेट को वापस किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि अति पिछड़ा आयोग का गठन से मैं यह मांग भी करता हूँ कि जो अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है उसमें पसमानदा समाज के लोग को जरूर रखें, ताकि वो अपने बिरादरी के समस्या, वो अपने बिरादरी का आकलन सही रूप से आपको अवगत करा सके। धन्यवाद। एक चीज़ ये बताइए कि आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि हमारे स्टेट बिहार में 5 तरह से एमएलसी बनते हैं, जिसमें से एक एमएलसी स्नातक एमएलसी उसे कहा जाता है। स्नातक एमएलसी का जो गठन किया गया था संवैधानिक रूप से, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो स्नातक होंगे उस क्षेत्र के, उनकी बात हाउस में कैसे पहुंचेगी, उन्हें किस किस समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है, इसके लिए एक एमएलसी का निर्वाचन का प्रावधान किया गया। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि हमारे जो अभी प्रतिनिधि जीते हुए हैं ग्रेजुएट एमएलसी से, वो 18 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 18 वर्ष में एक बार भी स्नातक की समस्या से हाउस को रूबरू नहीं कराए। तो आखिर इस प्रतिनिधि का क्या मतलब? अगर आपको इस बार मौका मिलता है तो क्या? मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि यदि मुझे 02 गया स्नातक के मतदाता मुझे चयन करते हैं, मुझे निर्वाचित करते हैं, तो सर्वप्रथम मैं अनुमंडल स्तर पर स्नातक क्लब का गठन करूंगा, ताकि जितने भी स्नातक हैं वो चिन्हित हो जाएं। आज के डेट में घर घर जाकर हम मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं, चिन्हित नहीं रहने के कारण। इस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, पता चलता है कि हाँ यहाँ एक स्नातक है। जब स्नातक क्लब हो जाएगा तो उस स्नातक क्लब में सारे लोगों का नाम जुड़ा हुआ होगा। साथ साथ बिहार में ज़बरदस्त तरीके से बेरोज़गारी है, और पहले जो बेरोज़गारी हुआ करती थी वो मैट्रिक स्तर पर था। आज मैं बता दूं कि लाखों की संख्या में स्नातक किए हुए लोग, आप अगर ये प्रतिष्ठान खुला है तो इसमें जो सेल्समैन वगैरह का काम कर रहे हैं, आप जब पूछेंगे तो हो सकता है उसमें से स्नातक आधा से ज़्यादा लोग निकल जाए। आखिर ये मजबूरी क्यों हुई? स्नातक शब्द जो होता था, स्नातक बीए जो पास करते थे, ऑनर्स जो करते थे, ऑनर्स शब्द नाम था, इसका मतलब था प्रतिष्ठा। आज वो प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को क्या मिला? जब वो पकौड़ी बेच रहे हैं, अब तो लोग कह रहे हैं कि चाय भी बेचे उसमें भी मुनाफा है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं अगर निर्वाचित होता हूं तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि स्नातक करने के पश्चात जो लोग बेरोजगार रहते हैं, जो सरकारी मापदंड है सरकारी सेवा पाने की 35 साल और आरक्षित वर्गों को 37 साल, उस तक एक मुफ्त राशि हर महीने देने का कार्य किया जाए, ताकि वो कंपटीशन की तैयारी करें, ताकि अपने जीवन को उपार्जन में और भी लोग संसाधन की तलाश तक अपना जीवन जो है पाल पोस सकें। क्या वसीम नैयर साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? आप शामिल हैं, धीरू शर्मा जी के साथ हैं,
क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं कि जो चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी ग्रेजुएट का जो यहाँ जहाँ आबादी है वहाँ कोई भी तरह का अभियान जागरूकता का या मतदाता जोड़ने का नहीं चलाया जाता है। सब लोग अपने पक्ष के वोटर बनाते हैं ताकि वोटिंग के समय में उनको वोट दे सके। माइनॉरिटी के मोहल्ले में कोई नहीं घूमता है। पिछले बार हम लोगों ने सैयद सारिम अली जी को खड़ा किया था इसी सोच के साथ कि आज़ादी के बाद 02 गया स्नातक क्षेत्र में एक भी मुसलमान ने नॉमिनेशन तक नहीं किया था। तो पिछले बार लड़ाए तो 1200 से 1300 वोट उनको आया। तो लगा कि कुछ लोग जागरूक हुए हैं। इस बार लगा कि नहीं, हम लोग को बहुत तरीके से काम करना है। जितने भी 8 जिला में हमारा माइनॉरिटी का खास करके जो इलाका आता है वहाँ के लोगों को जोड़ना है, वोटर बनाना है। तो हम लोगों ने सभी मिल करके, धीरू शर्मा जी भी ख्वाहिशमंद थे, तो सब लोग मिल करके गया शहर में एक मीटिंग हुआ। उसमें हम लोगों ने घोषणा किया कि धीरू शर्मा जी हमारे उम्मीदवार होंगे और जगह जगह पूरे अपने इलाके में खास करके हम लोग मतदाता जोड़ने का अभियान चला रहे हैं, जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। तो क्या आप अपने पंचायत के माध्यम से ये ऐलान कर चुके हैं क्या? हम लोगों ने अपने अंसारी महापंचायत के माध्यम से समर्थन का ऐलान हम लोग पहले दिन ही कर दिया था और 8 जिला में जितने भी हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, पंचायत में जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग वोटर बनाने में लग गए हैं। धीरू शर्मा जी को जिताने का संकल्प लेकर के जगह जगह पे काम चल रहा है। एक सवाल ये है कि जैसे आप अंसारी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो जैसे जिस तरह से अंसारी बिरादरी हैं और भी बिरादरी हैं जी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, शुरुआती दौर में हम लोगों ने अंसारी महापंचायत बनाया, अंसारी समाज को एकजुट किया। उसके बाद 2 साल पहले हम लोगों ने पसमानदा लीडर्स एवं बुद्धिजीवी मंच का गठन किया कि जितने भी पसमानदा समाज के लोग हैं, जो पिछड़ेपन का शिकार है, पसमानदगी जिनके अंदर सबसे ज़्यादा है, पॉलिटिकल हिस्सेदारी जिनको नहीं मिला हुआ है, सामाजिक हिस्सेदारी नहीं मिला हुआ है, पूरे बिहार में जो एमएलए का संख्या होना चाहिए, एमपी का संख्या होना चाहिए, नगण्य के बराबर है, लगभग 0 है। तो हम लोग जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं, पूरे पसमानदा समाज को जागरूक कर रहे हैं अपने हक अधिकार। क्या इलियास भाई क्या बोलना चाहेंगे शर्मा जी के बारे में? हम यही चाहेंगे कि धीरू शर्मा जी आज हम लोगों के बीच आए हैं और अंसारी महापंचायत, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग ने ही सपोर्ट किया और नॉमिनेट किया कि हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, तो 100% जिताने का संकल्प लेते हैं ताकि आने वाला कल जो अल्पसंख्यक बिरादरी है, इनकी जो दिशा और दशा है उसमें सुधार हो और उसमें भी खास तौर से पासमानदा अंसारी समाज जो आज के डेट में दलितों से भी बदतर स्थिति उनकी बनी हुई है, उसका पिछड़ेपन का कारण यही सरकार और यही नीति रही है। उस नीति का ऐसे लोगों का जाना स्नातक स्तर से, ताकि पढ़े लिखे लोग जब जाएंगे तो उनके जो सोच होंगे, उनके जो वर्क होंगे, वो हमारे हित में बेहतर होंगे और आने वाला कल में हम उम्मीद करेंगे कि हमारे अंदर भी इस तरह का सोच पैदा होगा और कल हमारे लोग भी उसका नेतृत्व करने की सलाहियत में आ जाएंगे। ये जो स्नातक के जो मतदातागण हैं उनको जागरूकता करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या मिशन? हम लोग का मिशन है अभी तो सबसे पहले जो नाम जोड़ना, क्योंकि वो अपने अधिकार और हक को समझे कि मैंने स्नातक किया तो मेरी क्या क्या वरीयता है, मुझे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और उस इस्तेमाल होने के बाद मुझे बदले में क्या रिटर्न मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि अब स्नातक जो हमारे कौम के लोग हैं वो अपने हक और अधिकार को समझें और पैसे पर खरीद बिक्री न हो करके जेन्युइन व्यक्ति को चुनें जो उनके हक में, उनकी प्रतिष्ठा में और उनके लिए काम करे और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जो हमारी प्राथमिकता होती है देश के लिए भी, उस पर वो गौरव फिक्र करके स्नातक स्तरीय लोग जो है इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा वसीम नैयर साहब, एक चीज़ और बताइए कि अभी मतदाता कितने हैं आपके, ग्रेजुएट कितने हैं, वोटर कितने हैं? क्योंकि जब फाइनल प्रकाशन होता है, जब सभी जगह सभी जिला से लोगों का नाम जुड़ जाता है। अभी तो नाम जोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है। 7 नवंबर तक लास्ट डेट है। 7 नवंबर तक जो भी फॉर्म जमा होगा उसके बाद सरकार निकालेगा कि 8 जिला में कितने मतदाता बने, तभी हम लोग बता पाएंगे टोटल कितने जुड़ पाए हैं।